प्यारे विद्यार्थियों, सीटेट के आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट में बात करने वाले हैं, वहां पर टॉपिक है हमारा परिपक्वता का अर्थ एवं अधिगम से संबंध। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और सॉल्व करते हैं आज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे इस पहले क्वेश्चन में हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर कि इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है और अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो हमसे नहीं है पूछ रहा है, इसे ध्यान रखना है। तो उचित वातावरण चाहिए, बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है इसकी, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा अधिगम की सामग्री की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल बात सही है, इसलिए आंसर नहीं होगा। उसके अलावा अभिप्रेरणा जो है वह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब अभिप्रेरणा होती है उसके विद्यमान होने पर ही बालक अपने आयु के हिसाब से परिपक्व परिपक्व होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, पहला चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना और चलना। देखिए, परिपक्वता जो होती है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है, अर्थात आपके पास जो विकास है और जो अनुभव आ रहा है उसके आधार पर यह होती है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक चलना सीखता है तो प्रारंभ में वह धीमे-धीमे चलता है, किंतु बाद में विकास और अनुभव के फलस्वरूप उसके चलने गति क्या होती है? तेज होती जाती है। इसलिए आंसर क्या होगा? हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। सेकंड क्वेश्चन, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। सी, बालक विकास के दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। और डी, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव के विकास को असंतुलित कर देती है तथा मानव केवल निम्नतम स्तर तक, अर्थात केवल उसकी बोध स्तर तक ही वह सीमित रह जाता है। जितना वो जान पाता है उतने पर ही वह सीमित रह जाएगा। ज्यादा उसको जो लर्निंग है वह नहीं मिल पा रही है, तो प्रॉब्लम अराइज हो जा रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि परिपक्वता जो है वह स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आप लर्निंग किसी उद्देश्य की वजह से करते हैं, इस स्तर पर परिपक्वता जो है वो अधिगम से अलग हो जाती है, क्योंकि परिपक्वता स्वाभाविक है, वो होनी ही होनी है, परंतु लर्निंग हमेशा उद्देश्य के कारण हो जाती है। इसीलिए हमारा आंसर जो यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, तो बिल्कुल नहीं। अगला, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, तो बिल्कुल नहीं। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, जी नहीं। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण ने किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। हमारा यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारक है या हानिकारक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। अर्थात विधियों के आधार पर ही आप यह डिफाइन कर पाएंगे कि परिपक्वता किस तरीके से उसके आ गई है, क्योंकि साधन अर्थात विधि और साध्य अर्थात लक्ष्य का निर्धारण कैसे किया जा रहा है, यह उस पूरी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, हमारा जो छठा क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध है, पहला विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, विकास, क्योंकि बालक मानसिक एवं
शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उद्दीपन का जो संबंध है वो प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि व्यक्ति का विकास क्रमिक होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। और उद्दीपन का जो अर्थ होता है वह होता है जागृत। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि परिपक्व विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन ए इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान करते हैं, अपने अध्ययन में कभी-कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी कि परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ होता है कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे वे कार्य करने के योग्य हो जाते हैं जिसे वह पूर्व में करने के समर्थ में नहीं थे। 9वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, परिपक्वता कहा जाता है। तो आंसर होगा प्राकृतिक जैविक विकास को ही परिपक्वता कहा जाता है, क्योंकि परिपक्वता उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं, जैसे कि उनमें आनुवांशिक रूपरेखा सुनिश्चित होती है और इसके माध्यम से समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न होती है। सामान्यतया प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। जैविक विकास में परिपक्वता का विशेष स्थान है। विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने आप में पूर्ण हो जाती है तभी दूसरी प्रारंभ होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। क्या कहेंगे इसे? इसे कहा जाएगा परिपक्वता, क्योंकि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है तो उससे वह कौशल प्राप्त करता है और यह परिपक्वता का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। एक और तरीके समझ सकते हैं कि एक क्रिया का अपने आप में पूर्ण होना, जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सकती है, उसे परिपक्वता कहते हैं। विकास में परिपक्वता का अपना स्थान है और विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने आप में पूर्ण हो जाती है तभी दूसरी आरंभ होती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है और वह ये है कि निम्नलिखित में से क्या एक विद्यार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन है? तो आंसर होगा यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यहाँ पर एक क्रिया पूर्ण होती है, उसके आधार पर नई क्रिया का शुभारंभ होता है, उसे परिपक्वता कहा जाता है। तो तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होता है और इसमें हम लोगों ने आज परिपक्वता पर आधारित क्वेश्चन सीखे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में। तब तक आप बेसिस की पाठशाला और एग्जामी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, जिससे और सारे बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन में अपनी तैयारी को अच्छी कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।